नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शरद सिंह और स्वागत है आपका बिज टीवी में। हमारा आज का टॉपिक और कहानी थोड़ी अलग है। जी हां, 1980 के दशक में जब दिल्ली की आबादी बहुत तेजी से बढ़ने लगी तो फैसला लिया गया दिल्ली पर बढ़ते दबाव को कुछ कम करने के लिए टेक और इसके लिए एनसीआर का गठन भी हुआ। एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, जिसमें गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया। लोग बड़ी तेजी से इन जगहों पर रहना भी शुरू हो गए और रोजगार के लिए कुछ ज़्यादा ही लोग गुड़गांव में रहने लगे। गुड़गांव की तरक्की कुछ इतनी तेजी से हुई कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज भी यहाँ का रुख करने लगी और इन्हीं एमएनसीज को सर्विस देने के लिए कई कॉल सेंटर्स भी गुड़गांव में खुल गए। ऐसा ही एक कॉल सेंटर गुड़गांव में था जिसका नाम था सैफरॉन, और इसी कॉल सेंटर में गुड़गांव और दिल्ली के आसपास के कई युवाओं को नौकरी भी दी गई। सिलसिला चलता रहा, पर साल 2005 में सैफरॉन में एक दिन एक लड़की जिसका नाम रोज था, एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पर उसने ज्वाइन किया। देखते ही देखते रोज ने अपने काम की छाप भी छोड़ी और शायद ही ऐसा कोई हो जो रोज के काम के करने के तरीके से इम्प्रेस ना हुआ हो। रोज की धाक कुछ ऐसी थी कि उसे हर बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का इनाम भी मिल जाता था। बस चारों तरफ किसी का डंका बजता था तो वो रोज का ही था। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तभी एक दिन ऑफिस में रोज के पास किसी क्लाइंट का फोन आया। रोज उस क्लाइंट से काफ़ी देर बात करती रही। वैसे कोई भी कॉल कोई एग्जीक्यूटिव 3 से 5 मिनट तक ही अटेंड करता है, लेकिन रोज उस क्लाइंट के साथ काफ़ी देर तक बात करती रही। बात करते करते वो गुस्से से झल्लाने भी लगी और फिर रोने भी लगी। ये सब उसकी टीम लीडर देख रही थी। उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि रोज़ आमतौर पर बड़े धैर्य के साथ अपने क्लाइंट से बात करती थी, पर यहाँ रोज़ के बदले हुए हाव भाव को देखकर उसकी टीम लीडर को भी हैरानी हुई। तभी रोज़ ने अपने बैग को उठाया और ऑफिस से बाहर चली गई। टीम लीडर ने काफ़ी देर इंतज़ार भी किया पर रोज़ वापस नहीं लौटी। तब टीम लीडर ने रोज़ की एक कोलीग से पूछा कि रोज़ के साथ क्या हुआ था, तो उसने भी यही कहा, एक कॉल आई थी, उसके बाद रोज़ परेशान सी हो गई। तब टीम लीडर को लगा कि क्यों ना उस नंबर को चेक किया जाए जिससे फ़ोन आया था, पर टीम लीडर तब हैरान रह गई जब उसने देखा कि 2 घंटे से ज़्यादा हो गया पर रोज़ के पास कोई फ़ोन ही नहीं आया था। फिर रोज़ किससे इतनी देर से बात कर रही थी। खैर, उस दिन तो टीम लीडर ने रोज़ को फ़ोन ना करने का फैसला लिया और अगले दिन बात करने की सोची, पर रोज़ अगले दिन ऑफिस नहीं आई और फ़ोन मिलाने पर उसका फ़ोन भी बंद आया। ये सिलसिला 3-4 दिन तक चलता रहा कि तब जाकर टीम लीडर ने एचआर से बात करी और एचआर हेड ने भी सारी कहानी सुनने के बाद रोज़ को फ़ोन लगाया, लेकिन रोज़ का फ़ोन बंद ही आया। तब कुछ दिन और रुकने के बाद एचआर हेड ने कॉल सेंटर के उस कैब ड्राइवर से पूछताछ की और उस कैब ड्राइवर ने भी कहा, हाँ, वही रोज़ को हर दिन उसके घर के बाहर तक छोड़ता था और वो उसके घर जाकर मामला क्या है पता कर सकता है। और एचआर ने उसे ऐसा करने के लिए भी कहा भी। वो कैब ड्राइवर रोज़ के घर पहुंचा और उसने जब दरवाज़ा खटखटाया तो एक बूढ़ा आदमी बाहर आया और ड्राइवर के पूछने पर उसने कहा कि वो तो अपनी बीवी के साथ घर पर ही अकेला रहता है और उसके घर पर कोई लड़की नहीं रहती। कैब ड्राइवर को ये बात थोड़ी अटपटी लगी और उसने ये बात जाकर एचआर को भी बता दी। तब एचआर ने फैसला किया कि वो कंपनी के एक मुलाजिम को दोबारा पूछताछ के लिए भेजेंगे और वो मुलाजिम वहाँ पहुँचा भी, लेकिन उसे भी वही जवाब मिला जो उस कैब ड्राइवर को मिला था। फिर कंपनी के उस मुलाजिम ने आसपास के घरों में जाकर भी पूछताछ की, लेकिन सब ने यही कहा, ये लड़की यहाँ रहने कभी आई ही नहीं। कंपनी का मुलाजिम थक हार के वापस ऑफिस आ गया और उसने एचआर हेड को यही जवाब दिया। तब कंपनी के एचआर हेड ने मामले की तह तक जाने का फैसला किया और रोज़ के माँ बाप को ढूंढने का फैसला भी लिया गया और काफ़ी मशक्क़त के बाद ये पता चल गया कि रोज़ के माँ बाप जयपुर के पास रहते हैं और कंपनी ने अपने मुलाजिम को रोज़ के माँ बाप के पास पूछताछ के लिए भेजा भी। मुलाजिम रोज़ के माँ बाप से मिला और रोज़ की फ़ोटो दिखाकर बोला कि ये आपकी बेटी है क्या। हाँ में जवाब सुनकर उसे थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन ये राहत बस कुछ सेकंड भर की ही थी। जब रोज़ के माँ बाप ने ये बताया कि करीब 8 साल पहले रोज़ की मौत हो चुकी थी, तो फिर वो कैसे कॉल सेंटर में काम कर रही थी। ये सुनकर मुलाजिम के हाथ पैर फूल गए और उसने कंपनी में आकर सारा किस्सा सुनाया। कंपनी के जिस भी शख्स ने ये बात सुनी वो खौफ में आ गया
जो लड़की साल भर से उनके साथ काम कर रही थी, उसकी मौत 8 साल पहले ही हो चुकी थी। कंपनी में डर का माहौल फैलने लगा और तब जाकर ये फैसला लिया गया कि इस बात को यहीं पर दबा दिया जाए। पुलिस तक भी ये बात पहुंची, पर पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज करने से इसलिए मना कर दिया कि जो लड़की 8 साल पहले ही मर चुकी है, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कैसे लिखी जाए। तो ये सवाल उठता है कि जब रोज़ जिंदा ही नहीं थी तो कैसे वो ऑफिस में काम करती थी और कैसे फ़ोन कॉल्स अटेंड करती थी। क्या वो एक भूत थी या फिर कोई और।